आज हमारा टॉपिक है लिसनिंग स्किल्स। आज इस लेक्चर में हम इसके जानेंगे इसकी मीनिंग, इसकी डेफिनेशन को और डिफरेंस जानेंगे बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार लिसनिंग है क्या। लिसनिंग एक लैंग्वेज है जिसमें हम रिसीव करते हैं किसको, थ्रू द ईयर। हम एक भाषा को रिसीव प्राप्त करते हैं अपने कानों के जरिए। लिसनिंग इन्वॉल्व्स identifying the sounds of speech and processing them into words and sentences। तो लिसनिंग में हम पहचानते हैं एक प्रकार की जो स्पीच जो होती है उसकी साउंड को, और एक ऐसी प्रक्रिया होती है उसी साउंड को हम शब्दों में या वाक्य में बदल देते हैं। When we listen, जब हम सुनते हैं, we use our ears to receive individual sound। तो हम अलग अलग तरीके की साउंड को सुनने के लिए अपने कानों का प्रयोग करते हैं। जैसे लेटर्स हो सकते हैं, किसी शब्द हो सकता है, स्ट्रेस, कहाँ स्ट्रेस करना चाहिए, कहाँ रिदम होनी चाहिए, कहाँ पहुँच, कहाँ रुकना है, कहाँ समझना है। एंड वी यूज़ आवर ब्रेन, हम अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल करते हैं लिसनिंग करते समय, टू कन्वर्ट दीज इनटू मैसेज, ताकि उन शब्दों को, साउंड को मैसेज में, एक संदेश में कन्वर्ट कर सके, व्यक्त कर सके। दैट मीनिंग समथिंग टू इट, जिसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे लिए होता है। यानी हमें अपने कानों का प्रयोग करना अलग रहता है और अपने साथ में ब्रेन का भी यूज करना पड़ता है, जिसे मैसेज में से कन्वर्ट कर सके। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। द एबिलिटी टू पे अटेंशन, यानी ध्यान देने की योग्यता। एंड इफेक्टिवली इंटरप्रेट, और ऐसा ध्यान कि उसमें इंटरप्रेटर हस्तक्षेप भी कर सके। व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, जो दूसरे लोग कह रहे हैं उसको बोलते हैं। इसकी लिसनिंग की डेफिनेशन, मीनिंग रियल स्टोरी टेलिंग एनहांसिंग द लिसनिंग स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन। जो कहानी जब सुनाते हैं तो बच्चे क्यूरियोसिटी के साथ उसको सुनते हैं, तो वहां पर बच्चों की लिसनिंग स्किल बढ़ जाती है। नेक्स्ट होता है कि लिसनिंग स्किल आखिरकार, लिसनिंग स्किल्स आर स्किल्स, वो स्किल्स होती हैं, वो गुण होते हैं दैट कंट्रीब्यूट टू योर एबिलिटी, जो आपकी योग्यता में सहयोग देते हैं, टू एक्यूरेटली रिसीव इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सटीक सूची इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। व्हेन कम्युनिकेटिंग विद अदर, जब हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। These skills are an important part of effective communication in the workplace। और वर्कप्लेस में बात करें तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इस लिसनिंग स्किल की काफ़ी बड़ी भूमिका होती है। डेवलपिंग गुड लिसनिंग हैबिट्स कैन हेल्प टू एंश्योर यू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन करेक्टली। यानी जब हम लिसनिंग स्किल्स को सुधारते हैं तो वो आदत होती है, वो हमें पूरी तरीके से यकीन दिलाती है कि हमने जो भी समझा है वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है। इंटरप्रिटेड मैसेज एक्यूरेटली, और उस मैसेज को अच्छी तरीके से इंटरप्रिटेट भी अचीव कर सकते हैं, यानी समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। एंड ऑप्टिमाइज योर कन्वर्सेशन, आप अपनी कन्वर्सेशन को ऑप्टिमाइज भी करते हैं। एंड कम्युनिकेशन फॉर इफिशियंसी, इस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन में इफिशियंसी भी आती है। तो अब जानते हैं कि लिसनिंग और हियरिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें अटेंशन देते हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। वेयर एज हियरिंग इज ए पैसिव प्रोसेस, जबकि हियरिंग में हम केवल सुनने की कोशिश करते हैं, अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लिसनिंग रिक्वायर्स पेइंग अटेंशन, लिसनिंग में ध्यान दिया जाता है, जबकि वेयर एज हियरिंग रिक्वायर्स नो कंसंट्रेशन और अटेंशन स्किल, जबकि हियरिंग में ना हमें ध्यान लगाने की जरूरत है, ना ही ध्यान वाली स्किल्स की जरूरत होती है। लिसनिंग रिक्वायर्स क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन, क्योंकि इसमें ध्यान लगाया जाता है, इसलिए में उत्सुकता और मोटिवेशन दोनों चीज़ों की जरूरत होती है। जबकि वेयर एज हियरिंग इज एसोसिएटेड विद बीइंग डिस्कनेक्ट, जबकि हियरिंग में हम लोग सुनते हैं फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। Listening is a skill that is necessary to have effective communication। लिसनिंग स्किल में इफेक्टिव कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, जबकि हियरिंग इज नॉट ए ग्रेट कम्युनिकेशन, जबकि हियरिंग में एक कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता नहीं होती। लिसनिंग इज एन इंटरनल बिहेवियर, लिसनिंग एक आंतरिक बिहेवियर, व्यवहार आंतरिक, जो इन्वॉल्व करता है माइंड को और बॉडी को, जबकि हियरिंग एक फिजिकल, एक बाहरी कार्य है जो केवल कानों को ही इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो लिसनिंग और हियरिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों वर्ड्सों को हमने काफ़ी सुना है, तो अब हमें समझ में आ सकता है कि लिसनिंग इजीली क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस जहाँ पे ब्रेन का भी इस्तेमाल होता है, अपने कानों का भी इस्तेमाल होता है, एक आंतरिक प्रोसेस है। जबकि एक फिजिकल, एक बाहरी प्रोसेस है हमारी हियरिंग, सुनते हो डिस्कनेक्ट बीच में हो सकते हैं, इसमें अटेंशन की आवश्यकता नहीं होती। और उम्मीद करती हूँ शायद आपको ये लेक्चर समझ में आ गया कि लिसनिंग स्किल क्या होती है, लिसनिंग का मतलब क्या होता है, और लिसनिंग और हियरिंग के बीच में डिफरेंस क्या। उम्मीद करती हूँ आपको